कंप्रेशन स्प्रिंग है। जिस तरह मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बताई कि ये आपके पास है वो चैनल जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कंस्ट्रक्शन में। इसमें आप किसी भी स्प्रिंग को आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक स्प्रिंग निकाल सकते हैं, दूसरे को डाल सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि आप उसकी डायमेंशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इस नोक को आप खोलेंगे और नीचे नोक को या आप बाहर निकाल लें, इसमें दूसरा स्प्रिंग डाल दें, दोबारा उसको फिक्स कर लें, तो कोई इसकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस नहीं है। और दूसरा आपके पास जब आप देखें कि जब मैं इस पर लोड अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे कंप्रेसिव लोडिंग आती है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है कंप्रेसिव लोडिंग में। इनिशियल जो आपका सबसे पहले प्रोसीजर मैंने कहा था जो यहाँ पे हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके पास वर्नियर कैलिपर होना चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है, तो हमने पहले से ही इसका डायमीटर फाइंड किया हुआ है। जब आप फाइंड करेंगे दूसरे का तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर आप इस वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे। ये डायमीटर, ये जो वायर है ये वो आपके पास आ जाएगा स्मॉल डी। जब आपने ये फाइंड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आपका है टू फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस स्प्रिंग आउटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा स्प्रिंग, इसका आपका डायमीटर वो आपके पास आ जाएगा आउटर डायमीटर। तो जब आपके पास ये आ गया आउटर डायमीटर, हम फाइंड करते हैं टू फाइंड द मीन डायमीटर जो आपके पास फार्मूले में यूज हो रहा है टू फाइंड द क्यूबिक। ये दोनों आ गए। नेक्स्ट स्टेप आपका है टू एडजस्ट जीरो एरर। अगर आपके पास नहीं है तो इस नॉब की मदद से आप इसको टाइट करें, लूज करें और अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लें, सही है। अगर जीरो पे भी आपको रीडिंग नहीं दे रहा, इनिशियली इस पे लोड ना हो, तो जब आपने सारी चीजें कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आप इस पे लोड अप्लाई करें और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपने फाइंड करनी है जो हमारे फार्मूले में थे। तो आप आगे काउंट करें कितने नंबर ऑफ टर्न आते हैं। जी जी 20। लेकिन इसमें आप देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो टर्न कंप्लीट नहीं है, देखिए नीचे वाला क्लियर लग रहा है 19 हो गया। जी बिल्कुल। तो अगर आपके पास दो टर्न ऊपर कंप्लीट नहीं है, 18 आपके पास कंप्लीट है, दो जो है वो हाफ है, तो आपके पास आ जाएगा टोटल टर्न 19। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि आपके पास कोई फर्क आता है आपके पास स्टिफनेस पे या नहीं, वही डायमेंशन आप चेक करें। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप आपके पास एक्सपेरिमेंट है और हम इस पे लोड डालते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है 5 न्यूटन पे, चले तो देखते हैं आप रीडिंग देखते हैं यहाँ से कितनी है। पॉइंट चलिए आपके पास ये आ गया 0.1। तो मैंने कहा ये सेंटीमीटर में, आपने मिलीमीटर में, तो आपके पास आ जाएगा 10। सही है। पहली रीडिंग आपके पास 5 न्यूटन पे 10 डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड आपके पास है 10 आ गया। 10 पे आप देखिए कितने डिस्प्लेसमेंट है, कितने हैं 0.3। 30 आपके पास सेकंड पे है। 4 पे हम कर लेते हैं कि आपके पास ये अब आपके पास आ गया 15 पे देखिए कितना है 3 4 5। तो आपके पास 15 पे 5 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 50 आ गया सर जी 50। फिर आपके पास है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन पे आप देखिए रीडिंग क्या है, नीचे से काउंट करें ना, 60 आपके पास आ गया। अब जो है हमने वेट को इंक्रीज कर लिया बाय 10। अब आपके पास आ गया 20 से लेकर 30। अब आपके पास 30 पे देखें आप कितना है, ये सर 1 है, 1 आपके पास 100 आ गया, सही है। और अब हमने 10 और इंक्रीमेंट कर लिए, आपके पास आ गया 40 पे कितना है 1.5 होगा, 4 है। चले आपके पास आ गया 140, सही है। अब ये तो आपके पास रीडिंग आ गई व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द लोड। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम रीडिंग ले व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द लोड। तो पहली रीडिंग आपके पास इसी से आ जाएगी 40 न्यूटन पे डिक्रीजिंग लेवल में, नीचे से आप आएंगे तो वो वही है, कितना है 140। तो पहली रीडिंग वही सेम होगी। अब हमने 10 रिड्यूस कर लिया, अब आप चेक करें कितनी है, सही है 140 हो गई।
140। वो यहाँ पर 10 पर नहीं तो आपके पास दोबारा जो है 30 पे भी 1 आ रहा है, सही है? 30 पे सर क्या? 1 आ रहा है दोबारा 30 100 पर। अब जो है आपके पास आ गया 20। That is अब just कितना है? देखो अभी कितना है सर? अभी ये 20 आ गया, 60 आपके पास आ रहा है। अब समझ गया सर। 4, नेक्स्ट आपके पास 4, नेक्स्ट 60 40 आ रहा है सर। 2 आपके पास 10 पे आपके पास रीडिंग है 2 और 1 पे 5 न्यूटन पे इस पे आपके पास 1 है और इस पे आपके पास फिर 0 आएगी। 5 तो मे भी आपके पास रीडिंग लोडिंग और अनलोडिंग में थोड़ी सी चेंज हो। जैसा मैंने पिछले उसको भी कहा था, तो कोई बता सकता है क्यों हो सकता है? मैं बताऊँ? नहीं तो ना तो प्रॉब्लम ये है, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने स्प्रिंग को डिफाइन इस तरह किया था कि स्प्रिंग आपके पास वो इलास्टिक मटेरियल है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, एनर्जी स्टोर करे। तो जब आप इस पर लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। सही। उसकी स्टोरेज रेट 1 होगी, सही है? जब वो एनर्जी स्टोर करता है किसी रेट से करेगा ना एनर्जी स्टोर, लेकिन जब आप उसको वेट उससे रिड्यूस करें या फोर्स को थोड़ा थोड़ा उससे हटाएं, रिड्यूस करें, तो वो डिसिपेशन उस रेट से शायद ना हो जिस रेट से उसने स्टोर किया है। तो इन दोनों वैल्यू में आपके पास डिफरेंस आएगा, सही है? तो बेसिक रीजन इसका क्या है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और जब वो लोडिंग अनलोडिंग में आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आपने ये दोनों रीडिंग ले ली, आप एवरेज ले लेता, एवरेज ले लिया, फिर आप फाइंड करें स्टिफनेस का आप एवरेज लें, उस एवरेज को आप कंपेयर करें थ्योरेटिकल वैल्यू से, उसका फार्मूला मैंने बता दिया है, परसेंटेज एरर फाइंड करें। लोडिंग और अनलोडिंग के लिए आप ग्राफ ड्रा करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आप इस ग्राफ से डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन, बाकी जो टेबल है अगर आप वो ना भी बनाएं, तो आप द स्लोप ऑफ द कर्व जो आपके पास आएगा, 2 पॉइंट उस पर ले लें एक्स और वाई पे, उसका जो स्लोप है वो आपको स्टिफनेस बताएगा कि ये इसकी स्टिफनेस है। तो जब आपके पास ये आ जाए, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप कोई और मटेरियल ले। एक तो ये ऑब्जेक्टिव था ना जो हमारा अचीव हो गया कि हमने वैल्यू भी फाइंड कर लिया, उसको कंपेयर भी कर लिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इसके डायमेंशन को चेंज करें, वायर डाई को चेंज करें, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करें, आउटर डाई को चेंज करें, और फिर देखें कि इसका इफेक्ट है या नहीं है स्टिफनेस पे। अगर है तो किस वजह से, नहीं है तो वो भी आप बताएंगे। ऑब्जर्वेशन में आपने लिखना है कि इसका जो रिलेशन है दोनों का, जो आपने लोड अप्लाई किया वो लीनियर है या नहीं है। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, वो भी आप उसमें बताएंगे लीनियर है, क्यों है, नहीं है, तो वो आप बता सकते हैं। कोई आपके पास प्रिकॉशन है इसमें थी, हमने कर ली, आपने पॉइंट किया है या नहीं, पॉइंट आउट किया है या नहीं, आपकी जजमेंट पे है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रिकॉशन थी जो आपने पहले करनी है, तो वो भी आप रिजल्ट एंड कंक्लूजन में बता सकते हैं कि प्रॉपर इसके लिए आपको रिक्वायर्ड। सही है? चले जी, मुझे अटेंडेंस जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी जी सर ये 20